किसी गांव में चौधरी साहब और मुसल्ली यानी कि भंड एक साथ रहते थे। तो भंड दिन को जो भी कमा कर लाते, शाम को आकर अपनी बीवियों से पूछते कि शाम के खाने में मछली लाएं, चिकन लाएं या फिर मीट लाएं। तो हर रोज़ उनके घरों से गोश्त के पकने की खुशबुएं आती जो कि चौधरी साहब की बीवी को हरगिज़ ना भाती। एक दिन चौधरी साहब की बीवी ने ये तस्बीह बुनना शुरू कर दी और हर रोज़ अपने शोहर को यानी कि चौधरी साहब को ये ताने देना शुरू कर दिए कि हमारे पास पैसा भी ज़्यादा है, हमारी ज़मीनें भी ज़्यादा हैं, हमारे पास क्या है जो नहीं है। तो इतना अमीर होने के बावजूद भी हमारे घर में गोश्त किस्तों पे बनता है यानी कि हफ्ते में एक बार। तो चौधरी साहब ने सोचा कि बिल आखिर कुछ करना पड़ेगा। एक दिन चौधरी साहब ने 90 रुपए लिए, उसको पैकेट में बंद करके उन मुसल्लियों के घर में रात के वक्त फेंक दिया। उस टाइम पे 90 रुपए की बड़ी औकात थी। तो हस्बे मामूल औरतें सुबह सुबह के टाइम में झाड़ू देती हैं, तो मुसल्ली की बीवी सुबह सुबह झाड़ू देते देते उस पैकेट तक पहुंच गई और उसने उठाया, देखा तो उसमें देखा तो 90 रुपए पड़े थे और उसने वो छुपा के आराम से रख दिए। शाम को भंड जैसे ही घर आते हैं और पूछते हैं अपनी बीवी से कि बेगम साहबा आज खाने में चिकन लाएँ, मीट लाएँ या फिर फ़िश लाएँ। तो भंड की बीवी कहती है कि चिकन मीट फ़िश को छोड़ें, 10 रुपए दें, मुझे 100 पूरे करने हैं। तो दूसरे दिन फिर वही बांड आता है, पूछता है अपनी बीवी से कि आज चिकन लाऊं, मीट लाऊं या फिर फ़िश लाऊं। तो भंड की बीवी कहती है कि इन सब चीज़ों को छोड़ें, 10 रुपए दें, मुझे 110 पूरे करने हैं। तो तीसरे दिन जब वो भंड फिर आता है और पूछता है अपनी बीवी से कि चिकन लाऊं, मीट लाऊं या फिर फ़िश लाऊं, तो वो कहती है कि आराम से रोटी बनी पड़ी है, किसी अचार मचार के साथ खा ले, मुझे 10 रुपए दे दें ताकि मैं इनको 110 को 120 130 कर दूं। तो यूँ करते करते उनके घर में ना जो है बर्तन खड़कने बंद हो गए। तो यूँ फिर चिकन मीट फ़िश की खुशबुएँ आना बंद हो गई। तो चौधरानी साहबा ने हैरान होकर अपने शोहर से पूछा यानी कि चौधरी साहब से कि चौधरी साहब आपने इन पर क्या दम दरूद किया है कि इन लोगों के घर में से तो खुशबुएं आना तो दूर की बात, इनके घर में तो भांडे खड़कने भी बंद हो गए हैं। तो चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इन बेवकूफ़ों को मैंने पैसे जोड़ने पे लगा दिया है, इनको अब पता चला है कि पैसा भी कोई जोड़ने की चीज़ होती है। और मौजूद नाजरीन, इस स्टोरी से ये पता चला कि जो लोग कहते हैं कि दुनिया आनी जानी चीज़ है और पैसा इस दुनिया में कुछ नहीं है, उन लोगों के अपने बैंक बैलेंस आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। पैसे के बगैर आपको कोई रिश्तेदार लिफ्ट भी नहीं कराएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको रिश्तेदार शादियों में भी नहीं बुलाएंगे, कोशिश करेंगे कि इनको ना बुलाया जाए। जो हम लोग यानी कि क्या कहेंगे कि ये हमारा रिश्तेदार है, इसका हम क्या तारुफ करवाएंगे, इसके फटे हुए कपड़े होंगे, इसके पाँव में जूते अच्छे नहीं होंगे। तो पैसा कमाना इस दुनिया में बहुत आसान है, उसको जोड़ना मुश्किल है। तो कुछ लोग पैसा कमाते हैं और उसको फिर पानी की तरफ बहाते हैं, जो कि अगली ज़िंदगी में उन्हें फिर इस तरह मक्खी की तरह तलियाँ मलने के अलावा उनके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो और काम भी इस दुनिया में करें, लेकिन जो आपके हाथ में अल्लाह ताला ने जो पैसा दिया है उसको जोड़ें, जो आप कमाते हैं उसको जोड़ें, उसको ज़ाया मत करें। तो आज की स्टोरी का लुब्बे लुबाब ये है कि जो लोग आपको कहते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया में आपने पैसा कहाँ ले जाना है, साथ में थोड़े ले जाना है, उन लोगों के अपने बैंक बैलेंस चेक किया करो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको कोई रिश्तेदार मुंह नहीं लगाएंगे, आपको लिफ्ट भी नहीं कराएंगे। आप रोड पे खड़े होंगे, मोटरसाइकिल पे आते हुए आपको या यूटर्न कर लेंगे या फिर मुंह लपेट कर या हेलमेट लगाकर आप किस आगे से गुजर जाएंगे। आपका हाल तक नहीं पूछेंगे, आपका फ़ोन तक नहीं उठाएंगे अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा जो आप कमाएं उसको जोड़ के रखें। जो लोग पैसा कमाने के बाद ज़ाया कर देते हैं उनका फ्यूचर नहीं होता, उनका मुस्तकबिल नहीं होता। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे को सेव करना मुश्किल है, पैसे को बचाना बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल काम आपने ज़रूर करना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज़ अचार के साथ रोटी खाएँ उन मुसल्लियों की तरह। मेरा हरगिज़ कहने का मतलब ये नहीं है। खाएँ पिएँ भी सही, वो सिर्फ मिसाल बनी हुई है। खाएँ पिएँ भी सही, लेकिन पैसा जो है ज़ाया मत करें, जो कि आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का जी। अल्लाह निगहबान।